नमस्कार, मैं मुकेश वत्स पब्लिक एशिया में आपका स्वागत करता हूं। खबर है उत्तराखंड से। हमारे स्पोर्ट संपादक शार्दुल सांडिल ने अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी अरुण सिंह से मुलाकात की, बातचीत की। देखिए क्या बातचीत हुई शार्दुल सांडिल्या और अरुण सिंह के बीच में। नमस्कार, आपका स्वागत है पब्लिक एशिया मीडिया नेटवर्क में। आज हम हैं मिस्टर अरुण सिंह के साथ, जो एक कोच ही नहीं, एक स्पोर्ट्समैन, एक इंटरनेशनल एथलीट, इंटरनेशनल मेडलिस्ट, और बाकी इनके बारे में इन्हीं से जानते हैं कि शूटिंग स्पोर्ट्स में अपना योगदान इंडिया के लिए कैसे दे रहे हैं, और अपना इनका एक खुद का कोचिंग इंस्टीट्यूट जो देहरादून में स्थित है, वहाँ पर बच्चों को किस प्रकार ट्रेनिंग दे रहे हैं। जी नमस्कार, मेरा नाम अरुण है और आई हैव प्लेड फॉर इंडिया एंड आई हैव लाइक 13 इंटरनेशनल मेडल्स विद मी। और अभी करंटली मैं इंडिया की जो पैरा शूटिंग टीम है उनके साथ एसोसिएटेड हूँ और आई एम सर्टिफाइड कोच फ्रॉम वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स ऑफ बी लाइसेंस कोच and also from ISF I have done the DE licensing coach. So besides this I run Bullseye Shooting Academy at Rajpur Road, Madhuban. So here when I started in the year 2015, हमारा जो हमारा एम था कि शूटिंग में हमारे उत्तराखंड स्टेट से अच्छे बच्चे कैसे निकले, आगे बच्चे कैसे निकले। सो आउट ऑफ माई प्राइज़ मनी आई स्टार्टेड ओवर दिस एकेडमी और आज हमारी 5.5 साल की जर्नी में हमारे पास लगभग 20 नेशनल मेडल्स हैं। 2 बच्चे हमारे इंडिया टीम में हैं एंड दिस इज़ सो फार आवर अचीवमेंट। लास्ट ईयर वी हैड 6 नेशनल मेडल्स फ्रॉम आवर अकेडमी। So I congratulate all my students and everybody who is associated. I thank you them all. So अरुण सर, आपकी जर्नी इस शूटिंग स्पोर्ट्स में किस तरीके से स्टार्ट हुई? See, I started in the year 2002. तो 2002 में 10th की छुट्टियों के बाद हम घर पे थे, तो श्री नारायण सिंह राणा जी, जसपाल राणा जी के पिताजी ही वो घर आए। तो उन्होंने घर पे आके बोला, बेटा आप चलिए शूटिंग करते हैं। तो वहाँ से वो मुझे शूटिंग रेंज पर ले गए। फिर वहाँ जसपाल राणा जी से मुलाकात हुई, उनको शूटिंग देख के उनसे इंस्पायर होकर हमने शूटिंग में मेहनत करनी शुरू करी और धीरे धीरे स्टेट मेडल, ऑल इंडिया मेडल, नेशनल मेडल करते 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 इंडिया टीम मेडलिस्ट जर्नी चलती चली गई। तो आज के टाइम में बोला जाता है कि शूटिंग एक बहुत ही कॉस्टली स्पोर्ट्स है, और जो बात है देखने वाले को लगता है बहुत ही ईजी स्पोर्ट है, मगर जब टेक्निकल डिटेल में घुसा जाता है तब पता लगता है कि कुछ लोगों को जिस लेवल पे आप हैं सालों लग जाता है पहुंचने में। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? सी यू आर अ बेटर जज। आप भी एक इंटरनेशनल एथलीट हैं और शूटिंग येस इट्स अ टेक्निकल गेम। लोगों को लगता है हम एक जगह खड़े रहते हैं, बट मैं कहना चाहूँगा कि शायद ये एक इकलौता ऐसा गेम है कि खड़े खड़े एयर कंडीशनिंग के अंदर पसीने आते हैं। सो दिस इज़ हाउ इट इज़ अ बैलेंस ऑफ बॉडी एंड माइंड टुगेदर। तो ऐसा नहीं कि खड़े होने से हम दिमाग नहीं यूज़ कर रहे हैं, खड़े होकर सिर्फ दिमाग इस्तेमाल कर रहे हैं। फिजिकल बैलेंस एंड मेंटल बैलेंस टुगेदर वी आर डूइंग। और जो आपने बात की कि शूटिंग एक एक्सपेंसिव स्पोर्ट्स है, तो यस मैं भी इस बात से इत्तेफाक रखता हूँ कि शूटिंग एक एक्सपेंसिव स्पोर्ट्स है। और हमने अपनी काफ़ी जो ट्रेनिंग सेशंस थे उसमें फील किया है कि यस इट इज़ एक्सपेंसिव स्पोर्ट्स। सो अभी जो कोविड के जैसे जो सिनेरियो चल रहा है, तो उसमें आप बच्चों की ट्रेनिंग पे कैसे ध्यान दे रहे हैं, या कोविड के बाद भी अगर कोई बच्चा नया ट्रेनिंग लेना चाहता है या शूटिंग स्पोर्ट्स में आना चाहता है तो बुलजाई एकेडमी में आके वो उसका क्या प्रोसीजर रहेगा ट्रेनिंग का? तो जो हमने प्रोटोकॉल जो हमने शूटिंग रेंज पे फॉलो कर रहे हैं, सो वी हैव यहाँ पे 6 लेन्स हैं हमारे पास। तो हम एट अ टाइम सिर्फ 3 बच्चों को बुला रहे हैं, तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रहता है। हमारा गेम वैसे ही ब्लेस्ड है, हमारे ऑलरेडी सोशल मेंटेनिंग, इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन होता है। हम ऑलरेडी 1 मीटर के डिस्टेंस पे खड़े होते हैं, तो भी 1 मीटर के डिस्टेंस को हमने 2 मीटर बढ़ा दिया फॉर सेफ्टी ऑफ स्टूडेंट एंड सेफ्टी फॉर अदर पर्सन, एवरीबडी एट द रेंज। तो उसके लिए हम पूरा प्रिकॉशन रखते हैं, 2 मीटर का डिस्टेंस रखते हैं, हैंड सैनिटाइजर्स वगैरह हैं। सो हमने उनको गाइडलाइंस दी है, कैरी योर ओन टॉवल्स, कैरी योर ओन सैनिटाइजर्स, डोंट, जो भी आप शेयरिंग इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं, यू गॉट टू सैनिटाइज इट फर्स्ट एंड देन यू गॉट टू यूज़ इट। और जो भी बच्चे नए आ रहे हैं उनके लिए तो सेम प्रोटोकॉल फॉलो हो रहा है। पर जो हमारे कोविड के टाइम पे जो हमने बच्चों के साथ किया, तो हमने उनको, क्योंकि वो इक्विपमेंट ट्रेनिंग नहीं कर पा रहे थे, वेपन को यूज़ नहीं कर पा रहे थे, तो उनको हमने बहुत मोटिवेट किया कि भाई आप अपना फिजिकल पे ध्यान दें और मेंटल ट्रेनिंग पे ध्यान दें। तो मेंटल ट्रेनिंग के लिए बेस्ट हमने उनके लिए योगा सेशंस, कुछ सेट ऑफ योगास और वो सब हमने उनको फॉरवर्ड करे। यू प्लीज़ काइंडली फॉलो दिस, सूर्य नमस्कार, भ्रामरी, ये सब हमने उनसे रिक्वेस्ट करा कि आप लोग घर पे रहते हुए और अपने आप को फिटनेस पे ध्यान रखें। तो उनके होम ट्रेनिंग सेशंस हमने उनको दिए, उनको वर्कआउट सेशंस उसके साथ शेयर किए। सो दैट इज़ हाउ वी यूज़ दिस टाइम फॉर फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट। एक
सिनेरियो ऐसा भी है जिसमें लोग, कुछ परसेंटेज लोगों का ऐसा है जो ये सोचते हैं कि आप थोड़े बड़े हो जाइए तब शूटिंग करिए, क्योंकि छोटे बच्चों के लिए नहीं है। मगर जहाँ तक ऐसा है कि छोटे से छोटा बच्चा भी आज के टाइम में शूटिंग कर रहा है, और आपकी एकेडमी में भी बहुत छोटे छोटे मेडलिस्ट भी हैं आज के टाइम में। तो उसमें, और जो बड़े बच्चे हैं वो पढ़ाई के साथ क्या शूटिंग किस तरीके से कर पा रहे हैं आज के टाइम में? जी, देखिए, छोटे बच्चे के शूटिंग की राइट एज जो शुरू करने की है वो ये होनी चाहिए कि बच्चा जो फिजिकली वेपन को सेफली हैंडल कर सके। तो हम कहीं पे भी सेफ्टी से कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, ना बच्चे की खुद की सेफ्टी, ना साथ में जो लोग हैं उनकी सेफ्टी से। तो लगभग हमारे यहाँ रेंज पे जो हम बच्चों को मतलब लेते हैं वो 10 एक साल की उम्र से लेना शुरू करते हैं। तो जो टॉडलर्स हैं, दे आर लाइक 10 to 12, सो दे आर ट्रीटेड इन अ कैटेगरी। उनको हम बिठाकर सेफ्टी को प्रोटोकॉल के साथ हम उनको बिठाकर हफ्ते में 3 दिन ही शूट करते हैं, बिकॉज दे आर फिजिकली नॉट डेवलप्ड इनफ कि वो वेपन को उठा सकें। तो हम उनको बिठा के शूट कराते हैं। फिर धीरे धीरे बच्चा बैठते हुए जो वेपन की जो टेक्निकलिटी है, जैसे शूटिंग, एमिंग है, ट्रिगरिंग है, कंट्रोल है, इन चीज़ों को समझने लगता है। तो जब वो समझ के फिजिकली डेवलप हो जाता है और तब जब वो उसको शूट करता है तो उसका जो ट्रेनिंग टाइम है वो बहुत कम हो जाता है। ओनली थिंग ही गॉट टू डू इज़ ही वर्क ऑन इज फिजिकल। तो जैसे ही वो फिजिकली तैयार रहता है, वेपन उसे चलाना ऑलरेडी आ चुका होता है, बहुत बहुत अच्छे रिफाइनमेंट के साथ। मैं आपसे शेयर करूं, जो हमारी 2019 में जो बुल्सआई शूटिंग चैंपियनशिप हुई थी, तो हमने उसमें एक स्पेशल कैटेगरी रखी है 12 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए। तो उसमें जो स्कोर था 20 शॉट का स्कोर था, तो उसमें 200 में से 200 मारने वाले 3 बच्चे थे। तो उन तीनों बच्चों ने परफेक्ट स्कोर किया। तो दैट इज़ अ लेवल की उस उम्र में भी बच्चा परफेक्ट स्कोर मार दे रहा है। सही डायरेक्शन, सही ट्रेनिंग, सही उससे सब कुछ हो रहा है पॉसिबल। सो दैट इज़ व्हाट इट इज़। सो थैंक यू सो मच, आपने हमारे साथ शूटिंग के बहुत डिटेल शेयर करी। एंड जिन लोगों को जागरूकता नहीं थी या कुछ लोगों को नहीं पता था कि शूटिंग स्पोर्ट्स कैसा है और किस एज से शुरू किया जा सकता है, तो वो अपना इंटरेस्ट सोच के, देख के, ट्राई करके, क्या पता आगे फ्यूचर में भारत के लिए गोल्ड लाएं। और आपको बहुत बहुत मुबारक कि आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इंडिया के लिए इतना कुछ कर रहे हैं और बच्चों को योगदान दे रहे हैं, बेसिकली अपनी नॉलेज शेयर कर रहे हैं। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ऐसी ताज़ा अपडेट के लिए पब्लिक एशिया को सब्सक्राइब करें और पब्लिक एशिया के फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन पर फॉलो करें।